उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो दे दिया है पटना पुलिस को भी और उन तमाम लोगों को भी जो अवैध तरीके से पटना में होर्डिंग लगा के रखे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसको खाली करवाइए, इसको हटवाइए, वरना आगे की कार्रवाई और ज्यादा भयंकर होगी। और साथ ही जिन लोगों ने सरकारी जगहों को या फिर निजी जगहों को जो है एकदम से बना लिया है पार्किंग का अपना एक जोन, तो उनको भी जो है उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि चुपचाप अब गाड़ियां वहां पे दिखनी नहीं चाहिए। अगर दिख गई तो साहब फिर समझिए कि आपकी खैर नहीं और आपके साथ क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में भी आप ज्यादा सोचिए नहीं। कहा है कि आगे की कार्रवाई प्रशासन खुद कर लेगी। विजय सिन्हा जो है वो सब जो करते हैं एकदम से डंके की चोट पे करते हैं, जो करते हैं ठोक बजा के करते हैं। और एक बार फिर से विजय सिन्हा फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एकदम से कोई भी अवैध होर्डिंग जो ये दीवार पे चिपका के रखे हो या फिर पोस्टर बैनर लगा के रखे हो, ये सब के सब खाली कर दो, वरना आगे जो होगा वो ठीक नहीं होगा। जब पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से विजय सिन्हा जो है वो फुल एक्शन मोड में है। पहले तो उन्होंने जिस तरीके से जमीन माफिया और बालू माफियाओं को धराशायी किया और आगे कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब जो है उन्होंने कहा कि हम अपना अब जो पावर है उसका पूर्ण उपयोग करेंगे और वो लोग जो लोग रंगबाजी कर रहे थे, जो लोग एकदम से रंगदारी कर रहे थे, जो लोग होर्डिंग पोस्टिंग का एकदम से गोरख और काला धंधा चला रहे थे, अब की वार उनके ऊपर होगा। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए विजय सिन्हा फुल एक्शन मोड में है। विजय सिन्हा भाई साहब, विजय भाई को कोई रोक नहीं पाएगा। विजय भाई निकल पड़े हैं फिर से उन तमाम लोगों को ढूंढने के लिए जो लोग अवैध तरीके से पटना में होर्डिंग लगा के रखे हैं। आप पटना शहर में आए होंगे या पटना शहर में निकलते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई सारे होर्डिंग लगे हुए हैं बेमतलब का, बेवजह। कुछ लोग अवैध तरीके से उस होर्डिंग को लगाए हुए हैं, तो उन सब के ऊपर कार्रवाई होने वाली है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि भाई आज मैंने कह दिया 2-4 महीना में होता रहेगा। मात्र 24 घंटा है इन लोगों के पास और प्रशासन के पास कि साहब वो होर्डिंग जो है वो खाली करवा दिया जाए, वरना आप सीधे जवाब मांगा जाएगा कि खाली काहे नहीं हुआ। और अगर उसका जवाब पटना पुलिस के पास नहीं हुआ तो विजय सिन्हा कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। वो तो जनता के सामने सीओ को सस्पेंड कर देते हैं, तो बाकी अब इन लोगों का क्या होगा इसके बारे में जरा विचार कीजिए। मतलब फुल ऑन एक्शन मोड में है और सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया है कि भाई बचना नहीं चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को बख्शना नहीं है, बल्कि कार्रवाई की जानी चाहिए। और कार्रवाई ऐसी होगी कि ऐसे जो अवैध तरीके से जो भी आपको पोस्टर बैनर दिखे उसको हटा दीजिए, जो भी वैध है उसको रहने दीजिए, जिसके ऊपर कोर्ट में मामला चल रहा है उसको रहने दीजिए, लेकिन जो भी अवैध है वो 24 घंटा से अधिक दिख नहीं जाना चाहिए पटना में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कई लोग सड़क पे ही गाड़ी को पार्क कर देते हैं, कई लोग सड़क को ही पार्किंग जोन बना के रखे हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर वो पार्किंग जोन खत्म हो जाना चाहिए, वरना आगे के अंजाम के लिए आप लोग तैयार रहिए। सीधे तौर पे जो है पटना प्रशासन को ये उन्होंने सूचित कर दिया है, सीधे तौर पे उन्होंने जो है वो अल्टीमेटम जारी कर दिया है। 24 घंटे का जो है वो मोहलत तो टाइम दे दिया है और कहा है कि काम अब 24 घंटे पे ही होगा, वरना समझिए कि क्या कुछ कर सकते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी नायक, जिसमें 24 घंटा के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है अनिल कपूर को, और उसके बाद वो 24 घंटा में ही वो काम करके दिखा देते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और अब देख लीजिए विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री ही बने हैं, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि साहब इधर माफिया पस्त है, उधर बालू माफिया त्रस्त हैं, इधर अवैध होर्डिंग वाले का भी अब सर घूम रहा है कि विजय सिन्हा का नजर इधर भी पड़ गया, अब हम लोगों की खैर नहीं है। अब चलो भैया अपना से अपना जो पोस्टर है वो चपेट लो और जाके ठंडे बस्ते में रख दो। क्या है कि उसको अब निकालने की तब तक तो जरूरत कतई नहीं है जब तक ये प्रभार जो है वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।